जय हिंद दोस्तों। जितने लोगों ने एसआईपी करा रखा है या फिर म्यूचुअल फंड करा रखा है, ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी वाले लोग आजकल बहुत ज़्यादा घबरा गए हुए हैं। उनको लगता है कि आजकल जो मार्केट गिरा हुआ है, शेयर मार्केट जिस रफ्तार से गिर रहा है, लगातार गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, लोग अब हिम्मत तोड़ चुके हैं। क्योंकि ये लगभग रेशियो 6 महीने के आसपास हो गया। 6 महीने से लगातार मार्केट नीचे ही नीचे ही नीचे ही नीचे ही जा रहा है, मतलब कि उम्मीद से ज़्यादा नीचे जा चुका है। अब जो लोग स्टॉक में पैसा लगा चुके थे, जिन लोगों ने स्टॉक खरीद रखा था, वो लोगों को 40%, 50%, 30% तक पैसा कम हो चुका है। तो स्टॉक वाले का जो पैसा कम हो चुका है, तो वो लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिसके पास पैसा है वो एवरेज कर रहा है। एवरेज करने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा पैसा और डालने से और शेयर खरीदने से उसका रेशियो कम हो जाता है, रेट और भी कम हो जाता है। तो जो स्टॉक डायरेक्ट, जो स्टॉक में पैसा लगाते हैं या फिर डायरेक्ट ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग इसलिए घबरा जाते हैं या फिर घबरा रहे होंगे क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा उसमें लगाते हैं। चाहते हैं कि मुझे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में पैसा अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए या फिर 1 महीने, 2 महीने में रिटर्न मिल जाए। इसमें भी जिसको टेक्निक मालूम है उसको कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं एसआईपी और म्यूचुअल फंड वालों के लिए। देखिए, आपने एसआईपी करा रखा होगा, चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल से आप चला रहे होंगे। अभी जब अपना एसआईपी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका एसआईपी भी 10%, 15%, 20% नीचे आ चुका है। म्यूचुअल फंड में भी इसी प्रकार से आपके पैसे कम हो गए होंगे। तो बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या एसआईपी को तोड़ देना चाहिए, म्यूचुअल फंड बंद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत नुकसान में जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी एसआईपी ले रखा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर चुके हैं, उनके लिए ये शानदार मौका है। इससे बेहतर मौका आपके पास है ही नहीं। अगर इसमें आपने एसआईपी बंद कर लिया या म्यूचुअल फंड बंद कर लिया तो फिर आपके पास पछताने के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि म्यूचुअल फंड जो होता है, चाहे एसआईपी होता है, ये डायरेक्ट आप स्टॉक नहीं खरीद रहे हैं, ना ही आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपका पैसा जहां से आपने एसआईपी कर रखा है या म्यूचुअल फंड कर रखा है, वो स्टॉक में पैसा लगता है और अलग अलग कंपनियों में पोर्टफोलियो बना के पैसा लगता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो, मान लिया जाए आपका पैसा कल्याण ज्वेलर्स जैसा कंपनी में लगा हुआ होगा, आपका पैसा टाटा मोटर्स जैसे कंपनियों में लगा रखा होगा, आपका पैसा एलआईसी जैसे कंपनियों में लगा रखा होगा, आपका पैसा एसबीआई जैसे स्टॉक में लगा रखा होगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें पैसा आपका लग रखा होगा। म्यूचुअल फंड जो होता है, एसआईपी होता है, वो होता है कि आपका अगर 2000 रुपया भी है तो वो टुकड़ों में वो इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसको म्यूचुअल फंड कहा गया है। इसमें यह भी जान लीजिए कि म्यूचुअल फंड और एसआईपी दोनों एक ही है। म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो एक मुश्त लोग करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख। और एसआईपी में क्या है कि महीने महीने इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए इसको एसआईपी कहा गया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये मौका इसलिए बहुत बेहतर है कि एसआईपी जो आपने कराया है, चाहे म्यूचुअल फंड आपने ले रखा है, तो आपने लिया होगा 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 सालों के लिए। अब जो मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, जिन कंपनियों का मैंने नाम लिया या फिर जितने कंपनियों में ये पैसा आपका लगा हुआ होगा, आपको बता दूं, क्या आपको लगता है कि ये कंपनी डूब जाएगी या फिर सारी की सारी कंपनी बंद हो जाएगी? इसके शेयर 10%, 20%, 30%, 40%, 50% तक नीचे आ सकता है, लेकिन ये कंपनियां डूब नहीं सकती है। ये आज हो, 10 दिन के बाद हो, 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 2 साल बाद हो, ये फिर इस लेवल पर चला जाएगा कि इसी स्टॉक को खरीदने के लिए उसी व्यक्ति को फिर से 4 गुना 5 गुना पैसा लगाकर फिर उसी शेयर को, फिर स्टॉक को खरीदेंगे। सिंपल तौर पर आपको बता दूं, तो आप एसआईपी में अभी जो पैसा डाल रहे हैं, इस गिरावट में डाल रहे हैं, वो समझिए वो शेयर आपको बहुत सस्ते में मिल रहा है। मतलब अभी जो गिरावट में डाल रहे हैं पैसा, अभी जो भी इंस्टॉलमेंट आपका जाएगा एसआईपी का हर महीने, मैं तो बोलूंगा कि आप एक्स्ट्रा पैसा डालिए उसमें और बढ़ा के डालिए पैसा। क्योंकि जब वो ऊपर जाएगा उस समय आप पैसा डालते हैं या फिर उस समय पैसा जाता है तो महंगे रेट पे होता है। अभी क्या है, अभी मार्केट गिरा हुआ है, अभी 40% या 30% मार्केट गिरा हुआ है। अभी जो आप 2000 या 5000 या 3000 या 1000 महीने का डाल रहे हैं, तो 40% गिरावट में आपका पैसा शेयर खरीदा रहा है, वहां पे 40%, 30% गिरावट में खरीदा रहा है। और वो जब ऊपर जाएगा 40%, 50%, 70%, 80%, तो जो पहले एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे होंगे उनका 20% बढ़ेगा तो आपका 60% बढ़ेगा। इसीलिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेस्ट करते रहना है। जैसे आपका एसआईपी चल रहा है, चलते देने रहना है। म्यूचुअल फंड में पैसा है, अगर वो 30%, 40% नीचे भी चला गया तो रहने दीजिए, उसको कोई दिक्कत नहीं। आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड और एसआईपी में। आपको डराया भी जाएगा, बहुत सारे वीडियोज आते हैं, डराया जाता है कि भाई एसआईपी वाला की भी स्थिति खराब हो रहा है, म्यूचुअल फंड भी गड़बड़ा रहा है। ये 2-4 महीने में ऐसा हड़कंप मचा देते हैं ऊपर बैठे हुए लोग कि आपको मजबूरी हो जाएगा कि इस चीज़ों को आप तोड़ ले, बंद कर दे। इससे क्या होगा
कि उनको तो फायदा हो जाएगा, जो 40% 50% घाटे में आप तोड़ के निकल जाएंगे, बेच के निकल जाएंगे, उनको तो उतना फायदा हो गया। लेकिन आप टिके रह गए तो फिर क्या है, उनको देने पड़ेंगे। तो सीधा समझिए, आपने 10 साल 15 साल 12 साल के लिए जब इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, तो आपको अभी घबराने की क्या जरूरत है। आपको चलते देना है, 10 साल बाद का हिसाब आपको देखना है। आपका टारगेट तो है कि 10 साल बाद का, कि मुझे 10 साल बाद इतना पैसा चाहिए। जबकि एसआईपी में इस चीज की गारंटी है, म्यूचुअल फंड में इस चीज की गारंटी होती है कि मिनिमम 12% तो आपको मिलता ही मिलता है। ये एवरेज आपको बता रहा हूं, लेकिन 12% से बहुत अधिक आपको मिलता है। 18%, 20%, 30%, 35% तक लोगों को रिटर्न मिला है। तो जब आपका एसआईपी या म्यूचुअल फंड 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल के लिए है, तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि ऐसी कंपनी में आपके एसआईपी का पैसा या म्यूचुअल फंड का पैसा आपको जहाँ पे ले रखे, जिस बैंक से या फिर जिस कंपनी से, ऐसी जगह पे नहीं लगाया जाता है जहाँ की सारी कंपनियां डूब जाए। ये बाजार जो है, ये शेयर मार्केट जो है, ये इसका काम ही है ऊपर जाना नीचे जाना, ऊपर जाना नीचे जाना। अगर कभी 40% नीचे गया तो 60% कभी ऊपर भी जाएगा, कभी कभी 100% 200% तक ऊपर चला जाता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसआईपी म्यूचुअल फंड वालों को तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। आपको जैसे चल रहा है चलते देना है, और गिरावट में तो आपको चाहिए कि और बढ़ा के पैसा उसमें डालें, ताकि आपको और ज्यादा फायदा हो सके, और ज्यादा रिटर्न मिल सके। अगर आप 2000 का महीना चला रहे हैं, तो अगर बहुत ज्यादा गिरावट है, 30% 40% आपको लगता है कि मार्केट गिरा हुआ है, न्यूज आपके पास आ रहा है, तो आप 2000 के बदले 4000 6000 मंथली कर दीजिए उसको, जब तक की गिरावट है। फिर नॉर्मल हो जाए तो उसमें फिर जैसे आपका चल रहा है वैसे चलने दीजिए। ये मार्केट गिरता है या फिर एसआईपी वालों म्यूचुअल फंड वालों को डराया जाता है, ये हर साल 2 साल 1.5 साल पर ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि छोटे निवेशक जो है, रिटेलर निवेशक जो है, वो अपना पैसा निकाल के भाग जाए, और वो जो बेनिफिट होगा वो बड़े स्तर पर कंपनियों को बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाए। आपको बता दूं 2020 का समय, 21 का समय, जिस समय शेयर मार्केट इतना धड़ाम से गिरा था, इतना बुरा तरीका से 70%, 60%, 40%, 50% ऐसे कंपनियों का शेयर गिर गया था, मार्केट गिर गया था। बहुत लोगों ने स्टॉक बेच के भाग गया, बहुत सारे लोग एसआईपी बंद कर दिए, म्यूचुअल फंड बंद कर दिए डर से। क्या कोरोना लगा था, 3 महीने के लिए कोरोना काल आया था, क्या आपको लगता था कि वो लाइफ टाइम लॉकडाउन रहेगा या लाइफ टाइम कोरोना काल रहेगा? जो इस चीजों को समझ गए कि अरे ये तो जो आया है, कोई महामारी आता है तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए रहता है, ये लाइफ टाइम तो रहेगा नहीं, फिर अच्छी स्थिति आएगी। जो लोग उस पीरियड में इन्वेस्ट किए, मार्केट बहुत गिरा हुआ था, जो लोग लाख रुपया 2 लाख रुपया 5 लाख रुपया का स्टॉक खरीद लिए पोर्टफोलियो बना के, आज वो लोग बता दूं 4-5 सालों में करोड़पति है। लेकिन जो लोग पैनिक होकर भाग गए, वो आज भी उससे भी बुरी स्थिति में चले गए, उनका पैसा बेकार चला गया, नुकसान भी हुआ, उस पैसे को दोबारा इस्तेमाल भी नहीं हुआ। तो इसी तरह 2 साल 3 साल 4 साल में पैनिक किया जाता है लोगों को। आपको टिके रहना है, जो टिके रहेगा वही पैसा कमा पाएगा इस इंडस्ट्री में। जो लोग इस खेल को समझते हैं, उन लोगों के लिए ये सब नॉर्मल चीजें हैं। आपने डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से स्टॉक नहीं खरीदा है कि आपको घबराने की जरूरत है। आप एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं 10 साल 12 साल 15 साल के लिए, टेंशन लेने की कहीं से जरूरत नहीं। बार बार कह रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी कीमत पर आप अपना एसआईपी म्यूचुअल फंड बंद नहीं करेंगे। ये 6 महीना हो, 7 महीना हो, 8 महीना हो, अगर मार्केट गिर रहा है, आपके लिए बहुत बढ़िया मौका है। आपका रिटर्न बहुत तगड़ा आने वाला है। जब आपको रिटर्निंग मिलेगा, जब आएगा समय, वो जब मैच्योरिटी का टाइम आएगा, उस समय आपको इस दिन का फायदा नजर आएगा। बाकी इस चीज की समझ नहीं है तो एक बार आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले, उनसे भी जानकारी ले ले। और अधिक जानकारी चाहिए या फिर कुछ पूछना है, कुछ जानना है इससे संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात भी रख सकते हैं। आपके टॉपिक वही वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए, सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि इसी प्रकार से आपको नॉलेज मिलता रहे। आप लोगों के कमेंट पर, आप लोगों के सवालों पर ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहूं। बाकी जो भी अपडेट आता है, कोई न्यूज आती है, मैं आपको बताता ही रहता हूं, चाहे बैंक से हो, लोन हो, फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो, पोस्ट ऑफिस हो, इंश्योरेंस हो, फाइनेंस हो, सभी मुद्दों पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूं, जागरूक करता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।